नमस्कार। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, अर्थात नवरात्र का 8वां दिन। आज अष्टमी तिथि में मां दुर्गा की 8वीं शक्ति, जिन्हें हम महागौरी के नाम से जानते हैं, उनकी पूजा की जाती है। नवरात्र के 8वें दिन में महागौरी की उपासना का विशेष विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। सद्य फलदायिनी मतलब तत्काल उसी समय आपको कुछ दिनों में ही उनकी उपासना का लाभ मिल जाता है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कल्मश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। नवरात्र के 8वें दिन 8वीं दुर्गा महागौरी की पूजा अर्चना और स्थापना की जाती है। अपनी तपस्या के द्वारा इन्होंने गौर वर्ण प्राप्त किया था, अतः इन्हें उज्ज्वल स्वरूप की महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी, त्रैलोक्य पूज्य मंगला, शारीरिक मानसिक सांसारिक ताप को हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया है। उत्पत्ति के समय ये 8 वर्ष की आयु होने के कारण नवरात्र के 8वें दिन से इनकी आराधना की जाती है, या नवरात्र के 8वें दिन इनकी आराधना की जाती है। अष्टमी तिथि में इनकी आराधना करना किसी भी जातक को, किसी भी साधक को सुख और शांति देता है। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा स्वरूप बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में। इसलिए इनके भक्तों को अष्टमी के दिन कन्या को पूजन कराना और पूजन करना, उसके साथ साथ सम्मान करते हुए महागौरी की कृपा प्राप्त करने का विधान मिलता है। यह धन, वैभव और सुख शांति के अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप जो है वो बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण यानी सफ़ेद रंग के स्वरूप का, रंग का सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए, चतुर्भुज युक्त, एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए गायन संगीत की प्रिय देवी बताई गई हैं, जो श्वेत वृषभ यानी बैल पर सवार होती हैं। माँ महागौरी की आराधना से किसी प्रकार के रूप और मनोवांछित फल को प्राप्त किया जा सकता है। उजले वस्त्र धारण किए हुए महादेव को आनंद देने वाली शुद्धता मूर्ति देवी महागौरी मंगलदायिनी है। मां महागौरी को नवरात्रि के 8वें दिन उनका जो प्रिय भोग अर्पित करते हैं वह है नारियल, अर्थात आज की तिथि में आप सभी भक्तजनों को माता को नारियल का भोग अर्पित करना चाहिए। नारियल से बने हुए मिष्ठान का भोग आप अर्पित कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को और कुमारी कन्या को आज की तिथि में नारियल का दान देना, नारियल भेंट स्वरूप देना बहुत अच्छा बताया गया है। इससे संतान संबंधी समस्त परेशानियों, कष्टों का, दुखों का छुटकारा मिलता है, दुखों का निवारण होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि मां महागौरी को आप अपने घर में औषधीय रूप में किस तरीके से पूजते हैं या उनको अपने घर में स्थान देते हैं। तुलसी के पौधे को तो आपने ज़रूर देखा होगा, और निश्चित तौर पे नवरात्र के समय में संध्या काल में तुलसी के पौधे के आसपास आप संध्या वंदन भी करते होंगे, वहाँ दीपक भी लगाते होंगे। तुलसी हमारे सनातन परंपरा में बहुत विशेष स्थान रखती है और हर घर में अमूमन पाई जाती है। तो ये जो तुलसी देवी हैं, तुलसी देवी को ही माँ महागौरी का स्वरूप मानते हैं। आज की तिथि में यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ माँ महागौरी की आराधना के साथ साथ तुलसी देवी की आराधना करता है, थोड़ा सा कच्चे दूध में जल मिला करके या गंगा जल मिला करके तुलसी के पेड़ में अर्घ देता है और संध्या काल में देसी घी का दीपक लगाता है, तो इससे आपको सुख समृद्धि के साथ साथ ऐश्वर्य के साथ साथ आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि आज की तिथि में, आज अष्टमी तिथि का लाभ लेने के लिए सर्व मंगलकारी आप कौन से मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 108 बार करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो आप अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ यानी अपने परिजनों के साथ बैठ करके इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा। यह मंत्र इस प्रकार है: सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप कर लेने से किसी भी जातक को हर प्रकार के दुखों से, कष्टों से मुक्ति मिलती है। कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें मैं नमस्कार करता हूं और आपसे मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे हर प्रकार के कष्टों से मुझे मुक्ति प्रदान करें। इस प्रकार इस प्रार्थना के साथ यदि आज की तिथि में आप देवी महागौरी की आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपको अपने समस्त पापों और दुखों से मुक्ति मिलती है और माँ दुर्गा का यह स्वरूप आपका कल्याण करता है। जय माँ महागौरी।